काफ़ी सारी लड़कियां मुझे अप्रोच करती हैं और जो भी अपना मसला वगैरह बताती हैं, हस्बैंड ऐसे हैं, हस्बैंड पैसे नहीं देते, हस्बैंड ये या वो, या हमारी तलाक हो चुकी है, कुछ भी। तो मैं उसे कहती हूँ कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास जॉब कर लो। अच्छा, जॉब का नाम लेंगे ना, उनका मुंह बन जाएगा। देखो, ये स्कैम है। क्या है? वो इंसान, वो लड़की, वो औरत आपसे झूठ बोल रही है। जो इंसान आपको मजबूरी भी बता रहा है और आपके पास जॉब भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि वो प्रोफेशनल भिखारी है। प्रोफेशनल भिखारी सिर्फ रोडों पे मांगने वाले को नहीं कहते हैं, जो गंदे संदे से होते हैं। ये भी घरेलू प्रोफेशनल भिखारी होते हैं। मुझे कितनी लड़कियां वगैरह हैं, वो कहती हैं हमारे साथ ये मसला है, वो मसला है। भाई देखो, ठीक है, मतलब मेरा भी पर्सनल, मैं आपको पता है डोनेशन वगैरह करती हूँ, क्योंकि जो मेरी इनकम है वो अच्छी खासी है, अच्छी खासी मेरी इनकम है, तो उसमें से मैं हेल्प वगैरह करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं एक सही इंसान की हेल्प करती हूँ, मैं प्रोफेशनल इंसान की नहीं करती। आपको जब जॉब दी जा रही है तो आप क्यों नहीं कर रही? पहले तो आप ये बताएं, आपके साथ इतनी मजबूरी है ना, आप क्यों नहीं कर रही? नहीं, उनको पता ही क्या है, नहीं डायरेक्ट हमें वो अपने एनजीओ से पैसे दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है? दुनिया में सिर्फ आप ही मोहताज नहीं हो, या आप ही चालाक नहीं हो, या आप ही सियाणी नहीं हो, बाकी पूरी दुनिया भरी पड़ी है। और मेरे पैसे इतने फालतू के नहीं है, मैं अपनी इनकम भी जाहिर सी बात है इसमें लगा रही हूँ। तो मैं इस तरीके से तो नहीं कि कोई भी मुझे इस तरह ऑनलाइन मैसेज कर रही है कि मैं मजबूर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो मुझे पैसे। आप भी मेहनत करो, ज़ीरो से शुरू करो। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में खुद मेहनत की है। जो भी मेरे नाम की चीज़ें, बिजनेसेस वगैरह चल रहे हैं, वो मेरे अपने नाम के हैं, वो मेरी अपनी मेहनत के हैं, मेरे अपने पैसों के हैं। तो मैं इस तरीके से बिल्कुल ही क्यों किसी अनजान इंसान को लाखों रुपए ट्रांसफ़र करूँगी? तो इस तरह लड़कों का भी यही होता है। सिर्फ मैं लड़कियों का नहीं बता रही कि लड़कियां ऐसी होती, लड़कों का भी यही होता है। अब प्यार मोहब्बत में तो उनको पता है कि भाई यहाँ तो प्यार मोहब्बत का सिस्टम लड़कों को पता है चलेगा नहीं, यहाँ तो फुल कमर्शियल माहौल है। तो हम ये हैं, दुखड़े हैं, हमारी टांग टूट गई है, हमारा सर फट गया, हमारी बीवी भाग गई है, फालतू के अजीब अजीब उनकी कहानियाँ होती है। भाई आपकी ज़िंदगी एथोपिया से तो अच्छी ही है ना। एथोपिया आपने बोल देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा, जाके गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो। जब एथोपिया के लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं, तो आप मुझसे किस खुशी में 1-2 लाख रुपए मांग रहे हो, वो भी मेरी कमाई में से? क्यों मांग रहे हो? लड़के, जवान लड़के, मैंने आज तक भीख नहीं मांगी कि भाई मुझे दो, मैं मजबूर हूँ। मैंने भीख नहीं मांगी है। बाकी ये मेरे डोनेशन वगैरह, ये चीज़ें, सिस्टम, मेरा बिजनेस एक अलग बात है, लेकिन मैंने भीख नहीं मांगी है कि किसी से मैंने कहा हो कि एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, मोबाइल नहीं है, या मेरी माँ मर रही है। ऐसी बातें मैंने नहीं की है। लेकिन आप ज़िंदगी में मेहनत करो। अगर कोई इंसान आपको कोई काम दे रहा है तो वो आप काम करो पहले। अगर आप काम नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब है कि खोट आपके दिल में है, आपकी नीयत में खोट है। क्योंकि जो सच में मेहनती इंसान होता है वो कभी काम का मना नहीं करता। वो कहता है हमें काम दो तो हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें काम दो। अब रास्ते में मुझे एक औरत मिली, तो मुझे कहने लगी कि मैं ये मजबूर हूँ, ये मुझे पैसे दो। तो मैं भिखारियों को पैसे नहीं देती हूँ। जो मैं इस तरह के लोगों को पैसे वैसे देती हूँ, जो वेटर्स वगैरह होते हैं या राइडर्स होते हैं, वो अपना मेहनत का काम कर रहे होते हैं, तो उनको मैं पैसे वैसे देती हूँ, टिप की सूरत में या हेल्प की सूरत में, कुछ भी। तो उसने मुझे कहा कि पैसे दो। मैंने कहा तुम मेरे पास जॉब करो। कह लगी नहीं बाजी, मैं जॉब क्या करूँ, जॉब में कितने मिलेंगे, भीख में तो मेरा महीने का पता नहीं क्या कह रही थी, 1.5 लाख बनता है, कितना बनता है। तो भीख माइंड में क्या है, दिमाग में भीख मांगनी है। काम कभी नहीं करना। काम आप करोगे, नीचे से जाओगे, ऊपर तक पहुंचोगे, आप ग्रो कर जाओगे। अगर आप सही रास्ते पे चले हो तो, पहले ही बता रही हूँ, सही रास्ते पे चले तो। वरना ऐसे भी लोग हैं जो आज यहाँ होते हैं और अगले 100 साल के बाद भी यहीं पर ही होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे मिले, आपको सही मेंटोर मिला, तो आज आप यहाँ पर हो और अगले 5 साल के बाद यहाँ, 10 साल में यहाँ, और 20 साल में मुझसे भी ऊपर जा सकते हो। लेकिन सही रास्ता चुनो। मेहनती इंसान हमेशा काम करेगा और सही रास्ते पे चलेगा। लेकिन उसने क्या कहा, नहीं भाई मैं तो जॉब नहीं करूँगी, सॉरी। मैंने कहा सॉरी, पैसे भी नहीं है, जाओ, सॉरी। फिर कहने लगी आप तो कंजूस हो, ये हो, वो हो। मैंने कहा कुछ भी बोलो, मैं इस तरह प्रोफेशनल भिखारियों को पैसे नहीं बांटती हूँ। तो आप भी ना दिया करें प्रोफेशनल भिखारी, जो लड़कियाँ हों या लड़के हों, जो भी हो। तो खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए,
और मेरे ग्रुप के पैकेजेस वगैरह अगर जानना चाहते हैं, मेरे बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सारा गफ़ार के नाम से वो फॉलो कर लीजिए और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एस यू फाउंडेशन डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कन सारा गफ़ार।